केकड़ी अजमेर संभागीय आयुक्त शक्ति सिंह राठौड़ ने बुधवार को केकड़ी क्षेत्र का दौरा कर प्रशासनिक व पुलिस व्यवस्थाओं की गहन समीक्षा की। उनके आगमन पर स्थानीय प्रशासन व पुलिस अधिकारियों ने औपचारिक स्वागत किया। एडीएम कार्यालय परिसर में पुलिस जवानों द्वारा उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। दौरे के दौरान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राजेश कुमार मील तथा पुलिस उप अधीक्षक हर्षित शर्मा ने संभागीय आयुक्त को क्षेत्र की कानून व्यवस्था की वर्तमान स्थिति से अवगत कराया। पुलिस अधिकारियों ने हाल ही में घटित अपराधों, उनकी जांच की प्रगति, गिरफ्तारी की स्थिति तथा अपराध नियंत्रण के लिए की जा रही कार्रवाई का ब्यौरा प्रस्तुत किया। इसके बाद संभागीय आयुक्त ने एडीएम कार्यालय में प्रशासनिक अधिकारियों की बैठक ली। बैठक में एडीएम चंद्रशेखर भंडारी एवं उपखंड अधिकारी दीपांशु सांगवान सहित विभिन्न विभागों के अधिकारियों ने भाग लिया। बैठक के दौरान क्षेत्र की कानून व्यवस्था, प्रशासनिक कार्यप्रणाली और जन सुरक्षा के मुद्दों पर चर्चा की गई। संभागीय आयुक्त ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि क्षेत्र में शांति, सुरक्षा और कानून का प्रभावी पालन सुनिश्चित किया जाए तथा संवेदनशील मामलों पर विशेष निगरानी रखी जाए। दौरे के अगले चरण में संभागीय आयुक्त उपखंड कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने कार्यालय का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने राजस्व मामलों की स्थिति की समीक्षा करते हुए कर्मचारियों से लंबित प्रकरणों की जानकारी ली। उन्होंने राजस्व प्रकरणों के त्वरित निस्तारण, आमजन को समय पर राहत उपलब्ध कराने तथा कार्यप्रणाली में पारदर्शिता बनाए रखने के निर्देश दिए। संभागीय आयुक्त ने उपखंड अधिकारी को विशेष रूप से निर्देशित किया कि राजस्व से जुड़े मामलों में अनावश्यक विलंब न हो तथा पक्षकारों की समस्याओं का समाधान प्राथमिकता से किया जाए। इसके बाद संभागीय आयुक्त ने राजकीय जिला अस्पताल का निरीक्षण किया। पीएमओ डॉक्टर नवीन जांगीर से चिकित्सा व्यवस्थाओं के संबंध में जानकारी ली। इस मौके पर मीडिया से बातचीत करते हुए संभागीय आयुक्त ने कहा कि राजकीय जिला अस्पताल में सभी तरह की व्यवस्थाएं संतोषजनक पाई गई है। अस्पताल में करीब 2500 के लगभग ओपीडी है। उन्होंने कहा कि निरीक्षण के दौरान किसी भी तरह की कोई खामी नहीं मिली। इस अवसर पर तहसीलदार बंटी राजपूत एवं अधिशासी अधिकारी केंद्र प्रसाद शर्मा सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। आज मैंने केकड़ी में अतिरिक्त जिला कलेक्टर कार्यालय जी सर उपखंड अधिकारी कार्यालय का निरीक्षण किया है और वहाँ पर सारी व्यवस्थाओं की समीक्षा की है। राज्य सरकार की सारी योजनाएं, सारी स्कीम, उनका कैसे क्रियान्वयन हो रहा है और जो उनके रूटीन के कार्य हैं सरकार के उन कार्यालयों के, उनकी समीक्षा की है, उनकी स्थिति की समीक्षा की है और त्वरित निस्तारण के निर्देश दिए हैं। उसके बाद मैंने जो जिला चिकित्सालय है केकड़ी का, उसका भी निरीक्षण जस्ट किया है। यहाँ पर समस्त व्यवस्थाएं संतोषजनक पाई गई है। बड़ा अच्छे से यह हॉस्पिटल कार्य कर रहा है और यहाँ बड़ी संख्या में ओपीडी की मुझे संख्या बताई गई है। करीब करीब 2500 डेली पेशेंट यहाँ आते हैं और उनका बड़ा अच्छे से उनकी व्यवस्था यहाँ संचालित है। रमाश्रय का भी वार्ड वो भी देखा है और जो टेक लैब है यहाँ पे, उसका भी अभी निरीक्षण किया मैंने। वो पीपीपी मॉडल पे अभी हाल ही दिसंबर में हैंडओवर की गई है। उसका भी कार्य बहुत अच्छा है। सभी व्यवस्थाएं संतोषजनक और अच्छी है। थैंक यू सर। केकड़ी शहर के काजीपुरा स्थित पटेल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में हार्दिक मेमोरियल संस्थान एवं हार्दिक स्पोर्ट्स एकेडमी के संयुक्त तत्वावधान में चल रही 2 दिवसीय राज्य स्तरीय बैडमिंटन चैंपियनशिप प्रतियोगिता संपन्न हुई। समापन समारोह के मुख्य अतिथि अतिरिक्त जिला कलेक्टर चंद्रशेखर भंडारी मौजूद थे। विशिष्ट अतिथि के रूप में एमएलडी संस्थान के निदेशक चंद्र प्रकाश दुबे, भाजपा पार्षद मनोज कुमावत, अंतर्राष्ट्रीय निर्णायक सत्यनारायण चौधरी, सेवानिवृत्त बैंक प्रबंधक अखिलेश अग्रवाल और समाज सेवी घनश्याम सिंगल मौजूद रहे। अध्यक्षता इंजीनियर मनीष अग्रवाल ने की। इस अवसर पर अतिरिक्त जिला कलेक्टर चंद्रशेखर भंडारी ने संस्थान द्वारा बच्चों की प्रतिभा को निखारने के प्रयासों की सराहना की। उन्होंने कहा कि ऐसे आयोजन खिलाड़ियों को मंच देने, खेल संस्कृति को बढ़ावा देने और केकड़ी को राष्ट्रीय खेल आयोजनों का केंद्र बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण है। बुधवार को खेले गए फाइनल मुकाबलों में अंडर 15 वर्ष में अमन गुजर और मनीष चौधरी के बीच हुए मुकाबले में मनीष चौधरी ने अमन गुजर को 8 अंकों से हराकर चैंपियनशिप अपने नाम की। संस्थान के सचिव शारीरिक शिक्षक अरविंद अग्रवाल ने बताया कि अंडर 19 वर्ष व 35 वर्ष के फाइनल मुकाबले जारी हैं। अंडर 19 वर्ष में दीपेश मूलचंदानी और 35 वर्ष में रोहित चौधरी तृतीय स्थान पर रहे। 30 वर्ष से ऊपर आयु वर्ग में पारस आडवाणी प्रथम, संजय चौधरी द्वितीय और अमित गौड़ तृतीय स्थान पर रहे। 15 वर्ष से ऊपर आयु वर्ग में वेद प्रकाश कुर्मी प्रथम, सत्यनारायण चौधरी द्वितीय और मुकेश सेन तृतीय स्थान पर रहे। महिला वर्ग में आबिदा अली और सीमा कुमारी के बीच हुए मुकाबले में आबिदा अली ने सीमा कुमारी को 8 अंकों से हराकर अपना परचम लहराया। आयुषी कुंवर तृतीय स्थान पर रही। इसी प्रकार युगल वर्ग के अंडर 15 वर्ष में आयुष सिंह, मनीष चौधरी प्रथम,
जबीर खान अमन गुजर द्वितीय और कार्तिक जैन हिमांश मनचंदा की जोड़ी तृतीय स्थान पर रही। अंडर 19 वर्ष में रोहित चौधरी पीयूष विजयवर्गीय प्रथम, पारस यादव लक्की राठौड़ द्वितीय, आयुष सिंह मनीष चौधरी की जोड़ी तृतीय स्थान पर रही। अंडर 35 वर्ष में रोहित चौधरी पीयूष विजयवर्गीय प्रथम, पारस आडवाणी नितेश जगरवाल द्वितीय और पारस यादव राहुल मालावत की जोड़ी तृतीय स्थान पर रही। 30 वर्ष से ऊपर आयु वर्ग में सतवीर गुजर अल्तमस प्रथम, संजय चौधरी अब्दुल कलीम द्वितीय और अमित गौड़ उत्कर्ष कुमावत की जोड़ी तृतीय स्थान पर रही। 50 वर्ष से ऊपर आयु वर्ग में वेद प्रकाश कुर्मी मुकेश सेन प्रथम, विजय शारदा प्रहलाद मेघवाल द्वितीय और सत्यनारायण चौधरी धर्मेंद्र छाबड़ा की जोड़ी तृतीय स्थान पर रही। अतिथियों ने सभी वर्गों में प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान पर प्राप्त करने वाले खिलाड़ियों को ट्रॉफी, मेडल, प्रशस्ति पत्र और नगद पुरस्कार प्रदान कर सम्मानित किया। शारीरिक शिक्षक राजेश कुमार उपाध्याय, विजय पारिक, अभिषेक अग्रवाल और दीक्षा धाकड़ ने मुकाबले सुचारू रूप से संचालित किए। नितेश जगरवाल, बुद्धि प्रकाश चौधरी, आयुष सिंह, केशव मित्तल एवं मनोज कुमावत ने स्कोरिंग की। प्रधानाचार्य राधेश्याम कुमावत, रमेश चंद पारिक एवं अशोक विनायका की मौजूदगी ने उत्साह बढ़ाया। संस्थान के सचिव शारीरिक शिक्षक अरविंद अग्रवाल ने स्वागत उद्बोधन दिया। संचालन सत्यनारायण सोनी ने किया। समारोह के अंत में संस्थान के निदेशक अरुण अग्रवाल ने आभार व्यक्त किया। शहर के होनहार बैडमिंटन खिलाड़ी रहे हार्दिक अग्रवाल की स्मृति में आयोजित इस प्रतियोगिता में प्रदेश भर के 200 से अधिक खिलाड़ियों ने भाग लिया। केकड़ी अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ द्वारा राज्य CES महाविद्यालयों की वर्तमान संचालन व्यवस्था के विरोध में शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया गया। महासंघ ने इन महाविद्यालयों में संविदा नियुक्तियों की चयन प्रक्रिया पर तत्काल रोक लगाने व इन्हें राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप पुनः संरचित करने की मांग की गई। इस दौरान राजकीय महाविद्यालय के प्राध्यापकों ने काली पट्टी बांधकर विरोध दर्ज कराया। महासंघ ने स्पष्ट किया कि राज्य CES योजना के तहत संचालित महाविद्यालयों में स्थायी ढांचे व संसाधनों का अभाव है। आंकड़ों के अनुसार 374 राज्य CES महाविद्यालयों में से लगभग 260 में एक भी स्थायी संकाय सदस्य नहीं है, जो शिक्षा की गुणवत्ता पर सवाल खड़ा करता है। प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री, राज्यपाल व प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपकर सोडानी समिति की सिफारिशों को सार्वजनिक करने व लागू करने का आग्रह किया। महासंघ ने चेतावनी दी कि यदि संविदा नियुक्तियों की प्रक्रिया नहीं रोकी गई तथा इन संस्थानों को सामान्य राजकीय महाविद्यालयों में तब्दील नहीं किया गया तो संगठन उग्र लोकतांत्रिक आंदोलन के लिए विवश होगा। इस प्रदर्शन में प्राचार्य डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा, प्राध्यापक माया पारिक, चेतन लाल रेगर, राजेश नरूका, डॉक्टर नीता चौहान, विकास कुमार, ज्योति मीणा, शहजाद अली, आनंद पाराशर, तनु बसवाल, मनोज कुमार ढाका, एकता नेहरा सहित अनेक प्राध्यापकों व शिक्षाविदों ने सहभागिता की। अब विक्टर ब्रांड के कंप्यूटराइज्ड धर्म कांटा खरीदिए केकड़ी में। विक्टर स्केल कंपनी से 100 ग्राम से 200 टन तक के भारत सरकार से मान्यता प्राप्त कंपनी विक्टर ब्रांड के कांटे उपलब्ध है। विक्टर स्केल कंपनी पर आपको मिलेगी सभी प्रकार के कंप्यूटराइज्ड धर्म कांटों की सेल एंड सर्विस सुविधा। विक्टर स्केल कंपनी पर राजस्थान ऑनलाइन माइनिंग TP रवन्ना सॉफ्टवेयर भी उपलब्ध। तो देर किस बात की, धर्म कांटे खरीदने के लिए आज ही संपर्क करें। मिलने का पता मेवाड़ा कॉम्प्लेक्स, गोपाल पेट्रोल पंप के सामने, कोटा रोड, केकड़ी। केकड़ी अंग्रेजी माध्यम के सभी स्कूलों में अध्ययनरत कक्षा 1 से 12वीं तक के विद्यार्थियों के लिए वाइब्रेंट ओलंपियाड परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है। विद्यार्थियों की प्रतिभा को पहचानने और उन्हें प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से आयोजित इस परीक्षा को सबसे बड़ी टैलेंट हंट परीक्षा के रूप में प्रस्तुत किया गया है। ओलंपियाड के अंतर्गत कुल 21 लाख की छात्रवृत्ति एवं नगद पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। परीक्षा में सभी स्ट्रीम के विद्यार्थी भाग ले सकेंगे। विद्यालय के मुख्य प्रबंधक डॉक्टर महेंद्र सिंह डूडी ने बताया कि केकड़ी क्षेत्र में यह ओलंपियाड पहली बार आयोजित हो रहा है। परीक्षा 8 फरवरी को प्रातः 10:30 बजे से 12 बजे तक आयोजित की जाएगी। परीक्षा के लिए किसी भी प्रकार का पंजीकरण शुल्क नहीं लिया जाएगा। पंजीकरण प्रक्रिया 8 फरवरी 2026 को प्रातः 9 बजे तक पूर्ण की जा सकती है। पुरस्कार वितरण के अनुसार प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थी को 2100 रुपये नगद एवं 100% छात्रवृत्ति, द्वितीय स्थान पर 1100 रुपये नगद एवं 90% छात्रवृत्ति तथा तृतीय स्थान पर 500 रुपये नगद एवं 80% छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी। वहीं चौथे से 200वें स्थान तक के विद्यार्थियों को 10% छात्रवृत्ति दी जाएगी। परीक्षा का आयोजन पुराना कोटा रोड स्थित मोलकिया गांव में किया जाएगा। अधिक जानकारी एवं पंजीकरण के लिए हेल्पलाइन नंबर 7340541586 एवं 7852003319 पर संपर्क किया जा सकता है। यह ओलंपियाड विद्यार्थियों के लिए अपनी शैक्षणिक क्षमता
प्रदर्शित करने और उज्जवल भविष्य की दिशा में आगे बढ़ने का महत्वपूर्ण अवसर साबित होगा। केकड़ी लायंस क्लब द्वारा आयोजित 5 दिवसीय फिजियोथेरेपी शिविर का समापन समारोह पूर्वक किया गया। फिजियोथेरेपी का समापन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में प्रांतीय सभापति एस.एन. न्याती मौजूद थे। अध्यक्षता क्लब के सचिव बागचंद मुंदड़ा ने की। विनय पांड्या कोषाध्यक्ष विशिष्ट अतिथि के रूप में मौजूद रहे। शिविर में 107 मरीज लाभान्वित हुए। सभी मरीजों ने फिजियोथेरेपी से कराए गए उपचार का लायंस क्लब का धन्यवाद ज्ञापित किया और सभी मरीजों ने शिविर की प्रशंसा करते हुए कहा कि ऐसे शिविर समय समय पर लगाने से आदमी अपने नित्य कार्यों में नियमित रह सकता है और स्वास्थ्य बन सकता है। प्रांतीय सभापति एस.एन. न्याती ने डॉक्टर ए.आर. चौधरी, फिजियोथेरेपिस्ट रूपेश पवार, राजवीर सिंह शेखावत, पूनम पवार को माला पहनाकर स्मृति चिन्ह प्रदान कर सम्मानित किया।